चौथा करें ना, ठीक। सुनिएगा, पढ़ते हैं सवाल, चालू करें। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उधार ली गई 16,000 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में पूरी तरह से चुकाया जाता है। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/2 है और दूसरी किस्त तीसरी किस्त का 2/3 है। यदि साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष है तो दूसरे किस्त का मान बताएं, कै रुपया होगा, यही ना। क्या इन्होंने सबसे पहले असमान किस्त की बात की है? अभी 3 तक हम लोग देखते थे कि समान किस्त हुआ करता था। ये इस बार जो 3 किस्त है वो तीनों अलग अलग होगा, तभी ना तुलना किया है एक दूसरे से। तो पहला किस्त दूसरे का क्या बोला है, आधा है। पहला इंस्टॉलमेंट जो है दूसरे इंस्टॉलमेंट का और तीसरे इंस्टॉलमेंट सब आपस में तुलना किया है। पहला इंस्टॉलमेंट दूसरे का आधा है ना, और बोल रहा है कि दूसरा तीसरे का 2/3 है। ये तीसरा है, इसका 2/3 होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मानने के लिए बढ़िया ये है आपको कि नीचे 3 और 2 दिख रहा है। अगर हम ये 6 मान लेते हैं, मान रहे हैं 6 यूनिट, तो क्या 6 का 2/3 4 ये हो जाएगा और 4 का आधा 2 ये हो जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट रेशियो में ना आया आपका, मान सकते हैं ऐसा ना। ये 6 का आइडिया लग रहा है कि नहीं आपको, कैसे मान सर? जो हर है 2 और 3 इसका प्रोडक्ट है या एलसीएम मान लीजिए। क्यों? ताकि आराम से इसका 2/3 निकाला जा सके। अगर यहाँ 1 मानिएगा, 1 का 2/3 तो यहाँ 2/3 लिखना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि इंटीजर में माना जाए, तो ऐसा ले सकते हैं। चलिए, या आप कहते कि 3 लेते तब भी काम बन जाता। जैसे मान लो यहाँ 3 मानते, कटने के बाद तो आ ही जाएगा ना, 1 2 और आप कुछ ले सकते हैं, ये या ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जल्दी से आपको डिसाइड करना है क्या लेना है। पहला किस्त का यूनिट, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त। हमको निकालना है दूसरे किस्त का मान, यानी 2 यूनिट का मान निकालना है। चलिए, ये बताइए आप कि जो पेमेंट होता है वो 3 साल के अंत में पेमेंट होगा। इस सवाल में जो 16,000 है, ये 3 साल के बाद पेमेंट करने वाली राशि है कि शुरू में उधार ली गई राशि है? ये तो मूलधन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल ने दिया हुआ है 16,000। अच्छा, और रेट कितना दिया हुआ है? तो बताओ, अमाउंट निकाल लोगे, समय 3 वर्ष है तो 3 वर्ष है ना, 3 को किस्त जमा कर। हमें अमाउंट बताना, कै रुपया होगा आपको। 16,000 प्रिंसिपल है तो इसी का 130% होगा अमाउंट, क्योंकि साधारण ब्याज 30% मिलेगा तो 130% होगा। बोलिएगा साहब, 16 गुणे 13 160 और 48 208 हो जाएगा 20,800। यानी आप ये कह रहे हो कि हमें 3 साल बाद कितना पेमेंट करना होगा? 20,800। लेकिन इनको तो किस्तों में पेमेंट किए हम लोग। तो जरा देखिए ध्यान से, ये जो पहला किस्त आपने दिया है, इसको जब लास्ट में लेके आएंगे 3 साल के अंत में, क्या इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा? 1 यूनिट तो 1 साल के अंत में दिए हैं और ये पैसा दिया जा रहा है 3 साल के अंत में, तो तुलना तो सेम टाइम स्टैम्प पे होगा ना, सबको 3 साल पे लेके जाना होगा। तो जो किस्त है एक, ये 3 साल बाद 2 साल का ब्याज ले लेगा और 2 साल का ब्याज 20% होगा। तो क्या 1 बन जाएगा 120%? आप कहोगे जो पहला किस्त 1 है, क्या लिख रहा हूं मैं, 1 पर क साल ब्याज देना होगा ताकि 3 साल में जाएगा? ये 1 साल के अंत में किस्त है, ये 2 साल के अंत में किस्त है और ये 3 साल के अंत में किस्त है। इस पे 2 साल ना ब्याज दीजिएगा। 2 साल ब्याज कितना होगा? 10% के हिसाब से 20% होगा और अमाउंट हो जाएगा 120%। क्या ये 1.2 आ जाएगा? अच्छा, ये जो दूसरा का किस्त है 2, इसको 3 साल के अंत में ले जाएंगे तो 1 साल ब्याज देंगे, तो 2 का 1 साल में 10% ना ब्याज दीजिएगा।
10% ब्याज दीजिएगा तो अमाउंट 110% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2.2, 11 दूनी 22। और तीसरा किस्त तो 3 साल के अंत में दिए हैं तो ये 3 का 3 ना रहेगा, इस पे 100% नाप दिए, इस पे ब्याज थोड़े लगेगा। बताइए आपने यूनिट में कितना पेमेंट कर दिया? 3 2 5 1 6, 6.4 यूनिट पेमेंट कर दिया जी। और रियल में कितना पेमेंट किया? 20,800। तो बोलेंगे 6.4 यूनिट का मान कितना है? 20,800 रुपया। यहां से 1 यूनिट का मान निकाला जाए तो 6.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। करिए, देखिए कितनी बार में कट रहा है। 64 का 16 का गुना था नहीं ये, तो 16 से काटते हैं एटलीस्ट। ये पॉइंट हटता है तो 0 बढ़ जाएगा इधर। 16 से 4 बार में और 16 से 13 का गुणा किए थे ना, 13 बार में, और 4 से 25 बार में, बेसिकली 250 कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट भी है। हमें गुणा करना है कौन चीज? 13 गुणे 200। 13 का पहाड़ा आता है, पढ़ लेते हैं। 65, 26 6, 26 6 32, 3250 आएगा 1 यूनिट का मान। अब देखिए क यूनिट निकालना था आपको, कौन सा किस्त निकालना था? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2 यूनिट निकालना था। 1 यूनिट का मान 3250, तो 2 यूनिट का मान 2 गुणे 3250, 2 यूनिट का मान 2 गुणे 3250, तो 3250 का दुगुना 6500 हो जाता है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इन्होंने जो पेमेंट किया था वो 6500 का पेमेंट किया था, विच इज ऑप्शन नंबर डी। भूल गए, कल बताया था, फिर से बता देता हूं। ये बताइए, आप 3 बराबर किस्तें 100 जमा किया करते थे, तो तीनों को ये तो लास्ट में दिए ही थे, इसको जब लास्ट में लाएंगे तो 110 हो गया था ना, 10% रेट था, तो रेट 10% था, तो इसको जब लास्ट में लाए थे तो ये 120 हो गया था। यही ना जोड़ के अमाउंट बोला करते थे 330। अमाउंट बराबर अमाउंट लिखने के लिए सारे किस्तों को कहां लाना होगा? लास्ट में लेके जाना होगा। आ रहा कि नहीं समझ में बात? तो चाहे इक्वल इंस्टॉलमेंट हो या अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हो, पेमेंट तो 3 साल के बाद होगा, इसलिए सबको उठा के ले जाइए 3 साल। उम्मीद है समझ में आया होगा। 2000 ये तो आप नगद जमा कर दिए, आपके ऊपर उधार कितना रहा? सर मेरे ऊपर उधार घटा लेंगे तो हो जाएगा 2400, यानी अगर अभी के अभी देना है दुकानदार को तो 2400 देना पड़ेगा, लेकिन 1 महीना बाद आप दे रहे हैं तो वो आपसे कितना ले रहा है? 2440 ले रहा है। तो 2440 लिया, इसका मतलब आपसे ब्याज भी ले लिया ना, 40 रुपया ब्याज ले लिया। ये जो 40 रुपया ब्याज लिया वो 1 महीना में लिया, कितने रुपए पे लिया? 2400 पे 40 रुपया क % होगा आपका? आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे निकलेगा। अच्छा ये बताइए कि क महीना का ब्याज आया? 1 महीना में ना इतना दिया। और ब्याज का दर हमेशा कितना होता है? 1 साल का लिया जाता है, वार्षिक ब्याज दर। अगर 1 महीना का इतना है तो 1 साल का निकालने के लिए गुणे 12 करना होगा। गुणे 12 क्यों करना होगा आप समझ रहे होंगे। सर ये तो 1 महीना का ब्याज दर है, और जो ब्याज दर डिफाइन होता है वो तो वार्षिक होता है, 1 साल का लिया जाता है। 1 महीना वाला में 12 का गुणा कर देंगे तो 1 साल का हो जाएगा। कैलकुलेशन देखिए साहब, है ना, 12 दूनी के 24 और 20 दूनी के 40। क्या ये 20% आएगा सॉल्व होकर? यानी रेट हमारा क्या था? ऐसे पहला 100, अगला 105, अगला 110, अगला 115, अगला 120। बस 5 को न लेना है, कुल जोड़ जाड़ के 500, 20 20 40 10 50 न हो,
550 ना आएगा जोड़ के, सही से जोड़िए। 20, 15, 35, 35, 10, 45, 45, 5, 50 हो जाएगा। 550 का मान दिया था 770, 550 का मान 770 रुपया, तो एक का मान आपको हो गए 770 बटा में 550। हमको एक निकालना है कि 100 निकालना है? प्रत्येक की 100 यूनिट लेके चलते हैं, तो गुणे 100 हो जाएगा इसमें। तो 770 बटा में 550 गुणे 100। चलिए काटते हैं। 110 का 5 गुना, 110 का 7 गुना है और 60 का 20 गुना है। 20 सते 100, तो क्या प्रत्येक किस्त का मान 140 रुपया था? 140 रुपया था। आइए फिर से कराते हैं। आप बताइए, आपने इस सवाल में जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है, ये डिसाइड पहले करो। सर ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन मतलब आपके द्वारा दिया हुआ टोटल पेमेंट। आप क्या क्या दिए थे सर? 2000 अब प्लस 1000 रुपया 9 बार आप क्या दिए हैं? 2000 भी तो आप ही दिए हैं, नहीं नगद जमा किए हैं 2000, और उसके बाद 9 महीना 1000 रुपया किस्त दिए हैं। तो 9 महीना 1000 देंगे तो 9000 दिए होंगे। तो क्या आपका अमाउंट 9000, 11000 आप अमाउंट पेमेंट किए हैं, और उधार राशि मूलधन 10,000 था ना, 10,000 का ना सामान था। तो आप बोलेंगे कि नहीं, हम ब्याज के रूप में 11,000 माइनस 10,000 1,000 रुपया दे दिए हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं 1,000 रुपया, ये ब्याज हो गया। अच्छा, ब्याज सर होता है PRT बाई 100, होता है कि नहीं होता है? ये ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एक दूसरा ब्याज होता है PRT बाई 100। अब P डिसाइड करना है आपको। सर P वो सब लेना होगा जो किस्त जमा करने के बाद नए वाला P पर ब्याज दर लगा करता था। तो सबसे पहले आप 10,000 में 2,000 जमा किए थे, तो क्या आपके पास 8,000 उधार था? तो पहला प्रिंसिपल तो 8,000 होगा जिसपे ब्याज लगा होगा, उसके बाद 1000 कम हुआ होगा उस पर ना ब्याज लगा होगा। तो पहला 8,000, दूसरा 7,000, 1000 कम होते जाएगा। तो 8,000 आपका जो P होगा वो 8,000 पहला P है, पहला महीना के लिए। दूसरा महीना के लिए 7,000 ना, तीसरा महीना के लिए क्यों? क्योंकि 1000 रुपया आप जमा करते जा रहे हैं। तो बताइए 9 वो किस्त जमा किए हैं, तो क्या 8,000 से लेके 1,000 तक जोड़ना होगा? पूरा लेना पड़ेगा। 1 से लेके 8 तक का जोड़ क्या होता है? 1 से लेके 8 तक का नंबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 से लेके 8 तक का जोड़ 36। तो क्या हमारा टोटल प्रिंसिपल 36,000 होगा जोड़ जाड़ के? वो यहां लिखना है आप 36,000। आर निकालना है ना, और टी हमेशा क्या लेना है? क्यों? क्योंकि सारे प्रिंसिपल को हमने ऐड कर दिया है बाई 100। यहां एसआई आपने कितना निकाला है? 1000। तो 1000 बराबर ये 360 आर, तो आर बराबर 1000 बटा 360। ये आर कौन महीना का है? जैसे किस्त दिए होंगे वैसे रहेगा। क्या मासिक किस्त दिए थे? एक महीना में किस्त दिए, ये 1 महीना का है। और निकालना आर हमेशा कौन महीना का होता है? 12 महीना। क्या मैं 12 का गुणा कर दूं वार्षिक बन जाएगा? चलो 12 तिया 36, यानी 33.33। ये आपका वार्षिक रेट है। मंथली पूछता तो यहीं पे हो गया था ना मंथली। यहां पे बस एगो काम आपको करना है, ये मूलधन डिसाइड करना है। ये नहीं कि उठा के 8,000 लिख दीजिएगा। 8,000 तो पहला महीना के लिए था, दूसरा का महीना भी तो 7,000 है मूलधन। क्यों?
क्योंकि सर हम उनमें से 21,000 जमा किए। ये सब जोड़ना होगा आपको, तब मूलधन बने। क्यों जोड़ रहे समझिए, क्यों जोड़ रहे समझिए। पहला बार जो ब्याज दिए होंगे पहला महीना आप दिए होंगे ना 8,000 गुणे R गुणे 1/100, ऐसा ही पहला महीना। अब इनमें से 1,000 रुपया किस्त वो जमा हो गया, तो अब दूसरा महीना का ब्याज 7,000 गुणे R गुणे 1/100 किए होंगे। बोलिए, दूसरा महीना का ब्याज है आपका। अब एहू में 1,000 जमा हो गया, तो तीसरा महीना ब्याज आपको 6,000 पर न लगेगा। ये सब जब ऐसे करते जाइएगा और सब जोड़िएगा तब ना आपस में टोटल ऐसा ही होगा। तो जोड़िएगा तो एक चीज देख रहे होंगे कॉमन कि सर R गुणे 1 गुणे 100 सब में है कि नहीं, R गुणे 1 गुणे 100 सब में। तो मैं सबको अगर मिलाऊंगा ये डॉट 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 चलेगा ना अभी आगे, अंतिम में 1,000, अंतिम में क्या आएगा सर, अंतिम में 1,000 गुणे R गुणे 1/100 यही ना आएगा अंतिम में। तो जब सब जोड़िएगा तो आप कहिएगा ना R गुणे 1/100 तो कॉमन है सब में, कॉमन ले लेंगे। तो यहां क्या बचेगा, अगर हम लोग R गुणे 1/100 कॉमन ले लें, यहां बचेगा ना 8,000 प्लस यहां क्या बचेगा 7,000 प्लस 6,000, ऐसे ऐसे करके अंतिम में क्या आएगा 1,000। तो बताओ इसको जब जोड़िएगा तो ये प्रिंसिपल के जगह पे आया, और ये रेट है, ये टाइम है, ये 100 है, वही लिखा हूं मैं, प्रिंसिपल रेट टाइम रेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछला सवाल में खाली 40 रुपया के महीना में था, इसीलिए हो गया था काम। यहाँ 9 बेरी चुकाए हैं, मूलधन बदल न रहा है हर बार। एक महीना है, समय के महीना ना है 1 यूनिट ये वाला। आप बताइए हमको, जो आप ब्याज दे रहे थे वो एक महीना में दे रहे हैं, तो समय 1 महीना में है, समय 1 महीना है। अब वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते, तो यहां ना देके हमने 1 महीना का रेट निकाल लिया और 12 का गुणा कर दिया, वार्षिक हो गया। जैसे समय इस सवाल में कम महीना है ब्याज के लिए, उधर टोटल टाइम है ना, क्या 9 महीना बाद ब्याज दिए हैं कि 1 महीना ब्याज देते गए हैं। तो बताइए 9 महीना समय लेंगे कि 1 महीना समय लेंगे। जैसे 8,000 उधार है तो इस पर ब्याज 1 महीना ने दिए, तो देखो 1 महीना लिए। अब एगो किस्त जमा कर दी ना 1,000 रुपया, तो दूसरा किस्त जब लगेगा या ब्याज लगेगा वो 7,000 पे लगेगा, लेकिन 1 महीना ना, फिर 1 महीना बाद 1,000 जमा हो गया। तो हर बार टाइम क्या है 1 महीना, इसीलिए समय क्या लेंगे 1 महीना। नहीं, ओहो, ये टोटल एसआई है और ये हर मंथ का एसआई है, तो सारे मंथ के एसआई को जोड़ेंगे तब टोटल होगा। कुल महीना के ब्याज को जोड़िएगा तो कुल ब्याज होगा। तो बताइए इनको जब जोड़ेंगे तो ये 1 + 1 होगा क्या कभी? नहीं सर, ये इसके साथ गुणा हुआ है। अगर ये अकेले +1 रहता है तब ना 9 हो जाता है। तो आप इन नंबरों को कैसे जोड़ते हो कि सर इन नंबरों में जो कॉमन नंबर है R/100 मतलब R गुणे 1/100 यही ना सब में कॉमन है, उसको मैं बाहर निकालूंगा तो यहां बचेगा 8,000 + 7,000 + 6,000 + 1,000। तो बताओ इसको जब जोड़ेंगे ये आएगा क्या आया था भाई 36,000। तो बोलोगे ना 36,000 गुणे 1 गुणे R/100 आया। क्या आया ये कुल क्या आया सर? हर महीना के ब्याज को जोड़े तो कुल ब्याज आया। कुल ब्याज मतलब ये एसआई आया, टोटल एसआई आया। और टोटल एसआई होता है PR/T/100। तो P के जगह क्या दिख रहा है? R के जगह R और T के जगह क्या दिख रहा है? तो 1 न लेंगे। नहीं 1 9 आप तब लेते हैं जब आप 9 महीने बाद किस्त चुकाएंगे। आप 1 महीने बाद किस्त चुका रहे हैं, समय 1 महीना ना। क्या हुआ, दौरा पड़ रहा है क्या? भुगतान किया और अपना बकाया चुका दिया
प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या था? समझिएगा सर, उधार कितना लिया? 6,000 और टोटल पेमेंट 5 साल बाद किया है। टोटल पेमेंट लोन माफ क साल बाद हुआ? 5वें वर्ष के बाद इतना रुपया का अतिरिक्त भुगतान किया है, तो 5 साल के अंत में ना, तो 5 साल में ये ब्याज के हिसाब से आप कहोगे सर वही डिसाइड करना है कि रेट क्या है आपका। और पिछले बार होता था कि हर साल कुछ न कुछ जमा करता था वो, इस बार सीधे 4 साल बाद जमा किया। तो बताइए सर, 6,000 पे अगर 8% ब्याज लगाएंगे हम, तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 100 प्लस 8% की 5 आ रहा, ऐसे 100 प्लस 5% होगा क्या 5 साल बाद? अमाउंट आर रहता था 10%, तो 10% 50% कहते थे ना ब्याज लगेगा, 150% हो जाता था। ये मिश्रधन है टोटल पेमेंट। इसमें आप क्या क्या पेमेंट किए हैं? सर हम तो 4 साल बाद 2500 रुपया दिए हैं। अब ये बताओ, ये पैसा 5 साल के अंत में है, तो इधर भी 5 साल के अंत में पैसा लिखना होगा। ये तो 4 साल के अंत में है, इसको 5 साल के अंत में ले जाएंगे तो इसको 1 साल का ब्याज के साथ जाएगा ही। तो क्या ये पैसा बन जाएगा 100 प्लस 8%? सब अंत में ले जाइए, 5 साल के अंत में सबको लेके जाइए। आप ये 4था साल के अंत में दिए थे, अरे अमाउंट का साल के अंत में है, तो जब 2500 रुपया 4 साल के अंत में दिए हैं, तो वो पैसा अगर 5 साल के अंत में जाएगा तो 1 साल का ब्याज के साथ जाएगा, तो क्या वो 100 प्लस 8% बन जाएगा? और आखिरी जो पैसा दिया है 4325, ये तो 5वें साल के ही अंत में दिया है आपने, इसमें ब्याज लगेगा नहीं, तो लास्ट में दिया आपने। क्या अमाउंट बराबर अमाउंट लिख सकते हैं क्या? बोलिए साहब। इधर भी क्या है? मिश्रधन, और उधर भी क्या है? सॉल्व करके आर निकालते, चलिए निकालते। कैसे करिएगा? कहेगा परसेंट से 2 जीरो हटा दीजिए, यहां होगा 60 इंटू 100 प्लस 5R, इधर होगा परसेंट से 2 जीरो हट जाएगा, 25 इंटू 100 प्लस केवल R प्लस 4325। चलो सॉल्व करते। 60 गुणे 100 6000 प्लस 6 पचे 30 300R, 2500 प्लस 25R प्लस 4 3 2 5, 2500 घट जाएगा ना 6000 में, कितना आ जाएगा? हो 3500। और ये 3500 उधर चला जाएगा, या इस 6000 को इधर भेज दो, तो 25R घटेगा 300R में से, हाँ, और ये 6000 को उधर भेज देते, रुपया एक साइड कर देते, तो 25 और 43 यानी 2500 प्लस 4325 माइनस 6000 ना। चलिए ये घटेगा तो 275, और ये कंबाइंड कर लीजिए आप, हाँ 825। तो R इज इक्वल टू 825 बटा में 275, 5 से कटने वाला 25 से कटने वाला नंबर काट दीजिए, 3 गुना है ये, तो 600, इसका 3 गुना 215, 215 ना होता? हाँ बहुत अच्छा। तो 3 आ गया काट के। अगर 3 बार में कट गया तो रेट तो परसेंट में डिसाइड होता है ना, तो आंसर हो जाना चाहिए 3%, ये ऑप्शन हो जाएगा। करे 10 रुपए उधार लेता है प्रिंसिपल, अगले 11 महीने के लिए 1 रुपया का 11 मासिक किस्तों का भुगतान करता है, तो साधारण ब्याज का दर बताओ। ये बताओ भाई, आप 10 रुपया उधार लिए थे, 1 रुपया 11 महीना दे दिए, 11 रुपया ने दे दिए, आपने ब्याज को रुपया दिया? 1 रुपया ब्याज दिया। ब्याज होता है PRT/100। अब P तो वही ना होगा जो
1 से लेकर 10 तक का जोड़ होगा। आप क रुपये उधार लिए थे शुरू में? 10। 1 महीना बाद 1 चुका है, 9 बचा, फिर 1 चुका है, 8 बचा। तो 10, 9, 8, 7 यही सब ना जोड़ होगा। तो P हो जाएगा 10 + 9 + 8 + ... 1। R निकालना है और T हमेशा 1 महीना लेंगे ना, और बटा में 100। आप कहेंगे 1 महीना को वर्ष में बदलना है तो या तो यहां 12 से भाग दे दो, या तो ये निकलेगा तो 1 महीना का रेट निकलेगा, और रेट तो वार्षिक निकालना होता है तो अंत में 12 का गुणा करना पड़ेगा। दोनों में कोई काम कर सकते हैं। चलो 1200, 1 से लेकर 10 तक का जोड़ 45 कि 55? 55 आर ना, तो आर बराबर 1200 बटा 55। हाँ जी, 5 से 240 बटा 11, 240 में 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 और 1 21 सही, 9/11% वार्षिक रेट रहा होगा। 21 सही, 9/11% वार्षिक रेट रहा होगा। वार्षिक ही ना चाहिए आपको, अगर मंथली चाहिए होता तो हम 12 से भाग नहीं देते, 1 महीना का निकाल के दे देता। अब बताइए आर निकल जाएगा कि नहीं स्मूथली? बस हाँ, बस आपको ये डिसाइड करना है कि मूलधन क्या लेना है। वो पहला महीना के लिए 10 है, अगला महीना के लिए 9 है, फिर 8 है, क्योंकि 1 रुपए जमा कर रहे हैं ना आप, ऐसे घटते जा रहा है मूलधन। आप 10 से लेके 1 तक का क्या हो जाएगा जोड़, और अगला 136। 4 बार ना देना था, कुल जोड़ जार दीजिए। 36, 24, 60, 12, 72, 472 आएगा जोड़ के, ये अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट ही दिया हुआ है क्या, ऋण की राशि सवाल नंबर 11 में 944। तो 472 का मान दिया है, यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 944 बटा में 472, 2 बार में कट जाएगा, बराबर 2 रुपया आ गया काट के। 1 का मान 2 रुपया, तो किस्त 100 होता है ना, 100 का मान 200 रुपया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा वार्षिक भुगतान 200 रुपए का था। तो मिश्रधन कितना, 944। हम 200 रुपया किस्त दिए, कब बार दिए, 4 बार, 800 में दिए। तो क्या मेरा टोटल किस्त कम है कि नहीं मिश्रधन से, इसलिए किस्त पे फायदा होता है। भुगतान करेगा क्या, इस बार आपको मिश्रधन निकालना है, और 700 रुपया वार्षिक भुगतान। वार्षिक भुगतान को किस्तें कहते हैं। तो 100 से शुरू करें, कब परसेंट बढ़ेगा, क साल तक चलेगा, 140 तक ना जाएंगे, जोड़ लीजिए। हाँ, जोड़ लेंगे तो 600, यानी मुझे 600 का मान निकालना है। 100 का मान दिया हुआ था, किस्त ने दिया था। इसमें वार्षिक भुगतान को ही वार्षिक किस्त कहा जाता है। 100 का मान 700, तो 1 का मान 7, 1 का मान 7, तो 6 का मान 600 गुणे 7, 4200 हो जाएगा आपका देने वाला ऋण। में 16% प्रतिवर्ष आधार ब्याज के दर पर चुकाएगा, यानी आपको किस्त ही निकालना है ना, क महीना का, कितना त्रैमासिक भुगतान, यानी 3 महीना का त्रैमासिक भुगतान, हाँ 2 साल में। तो आपको 3 महीना 2 साल में कब हो जाएगा, 8 बार। अच्छा, 2280 रुपया का ऋण, ये मिश्रधन है आपका, और 16% रेट है, तो ये वार्षिक रेट है ना 16%। तो 12 महीना का 16%, तो 3 महीना का 4%। तो बताइए, अगर हमारे 3 महीना का इंस्टॉलमेंट 100 है, 3 महीना में 100 जमा करना है, तो अगला जो होगा 3 महीना का ब्याज जुड़ेगा। तो 12 महीना का 16%, तो 3 महीना का
4% होगा। तो क्या अगला 104 होगा? भाई जो महीना बोलेगा उतने का लेना, इन्हें 116 ले लेना। 116 तब लेते हैं जब वार्षिक भुगतान होता। ये तो 3-3 महीना पे भुगतान हो रहा है। तो जब एक साल में 16% ब्याज लगेगा तो 3 महीना में 4%, तो अब 104 हो गया। फिर 4 जुड़ेगा तो 100 क बेरी लगेगा हो 2 साल में 8 बार लगेगा। ये क बार हुआ? 3 बार। 5 बार और लिखना होगा। 112 4 बढ़ाना है खाली। ये नहीं है 8 बेरी यानी कि 4 सत्ते 28, हेमे तक ना आएगा 28। एगो हमेशा कम रहता है 4 सत्ते 28। 800 तो वह है 4 से लेके 28 तक, 1 से लेके 7 तक का जोड़ 28 और चौक 112, तो 800 प्लस 112 912 आएगा। ये अमाउंट आएगा। देखो क्या दिया है, अमाउंट देख के किस्त पूछा है ना। अमाउंट 2280 दिया है, तो 912 का मान 2280। एक का मान निकाल लीजिए, भाग दे कट जा रहा है 2.5। एक का मान 2.5, तो किस्त 100 था ना, तो 2.5 गुणे 100 250 रुपया आंसर हो जाएगा इसका। तो पिछले सवाल में महीना महीना था तो एक महीना का जोड़ते थे, वार्षिक था तो एक साल का जोड़ते थे। ये तो त्रैमासिक है तो 3-3 महीना का नहीं जुड़ेगा, ऐसे जोड़ना। ये प्रिंसिपल था और हमने जो जमा किया है वो 350 हम ही जमा किए हैं, प्लस 400 रुपया 3 बार दिए हैं, तो 3 गुणे 400 यानी ये 1200 प्लस 350 हमने पेमेंट किया है। तो क्या मैंने इनको 1550 पेमेंट कर दिया? तो बताइए हमने ब्याज दे दिया ना। क रुपया ब्याज दिया सर? ब्याज हमने दिया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 50 रुपया हमने ब्याज दिया है। अब ये ब्याज देखना है आपको कैसे, ठीक है। तो आप कहोगे रेट निकालना है। ये बताइए साहब, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 होता है। तो आप 1500 में जो 350 तुरंत जमा किए थे, तो आपके ऊपर 1150 बाकी था। तो पहला जो ब्याज लगा होगा 1150 पर लगा हो, पहला ब्याज 1150 पे लगा हो। एक किस्त जमा हो गया, इसमें से 400 कम हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा? 750। फिर दूसर का भी जमा हो गया, क्या बचेगा? 300। अब है इसमें 400 घटाने लायक, बस यही मूलधन हो गया। इन्हें बांधना मूलधन गुणे दर, दर निकालना है गुणे समय। समय क्या लिखा जाए हो? एक बार देख लो, कम मासिक था। हाँ 50 होगा, बाप रे 400 घटेगा। मासिक है ना, यानी ये हमारा 1 महीना का आएगा। चलिए भाई, तो साहब ये क्या हो गया? 5000 बराबर, इनको ऐड कर लिया जाए। 1000 2000 और 2000 2100 2250 2200 गुणे आर। तो आर बराबर जो आया 5000 बटा में 2250, ये कौन महीना का आया? 1 महीना ना समझ लिए, 3 महीना तो हो ही ना गया, 1 2 3, यहाँ 1 महीना ना कॉमन हुआ। कहा 9 महीना था, 1 महीना ना था। 1 महीना का इतना है तो वार्षिक बताना है तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। काटे पीटेंगे तो आप बोले हैं काट पीट के आ गया है 26 सही 2/3%, तो आएगा ही, तो आंसर वही आएगा। ये 12 यहां नहीं करना तो यही भाग दे दीजिएगा, यही 12 भाग दे दिएगा। 202 मान दिया है अमाउंट 808, 4 गुना दे दिया है। यहां से 1 यूनिट का मान आ गया 4 रुपया।
हमको निकालना है किस्त ना, तो 100 का ना मान निकालना है। एक का मान 4 रुपया तो 100 का मान 400 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ना 400 रुपया 2 बार दिए होंगे आप, 800 न दिए, लेकिन मूलधन देख रहे हैं 808 बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो 400 रुपया है वो गया होगा 1 साल का 2% ब्याज बढ़ के, तो 400 का 2% क्या होगा 8 रुपया, वही 800 न दिख के 808 दिख रहा है आपको। 16